बॉम्बे, 19वीं शताब्दी की शुरुआत। शहर में मर्चेंट्स, दुकानदार और हार्बर पर आने जाने वाले जहाजों की हलचल थी। संकरी गलियों और पारसी घरों के बीच एक छोटा लड़का जमीन पर बैठा था। उसके हाथ में एबकस था। वह फोकस करता, काउंट करता और ध्यान से ऑब्जर्व करता। इतनी सारी दौलत असल में किसके लिए है? और इस मेहनत का बोझ कौन उठा रहा है? क्या मैं कभी इसका उत्तर पता लगा पाऊंगा? धूप में लोग सामान उठा रहे थे। कुछ लोग छांव में बैठकर सिक्के गिन रहे थे। पढ़ाई दादा भाई को हमेशा पसंद थी। क्लासरूम्स किताबों और सवालों से भरी रहती थी। मैथ्स, लैंग्वेज और आइडियाज, ये सब दुनिया को समझने के टूल्स थे। उन्होंने इंग्लिश और मैथ्स सीखी। हर सीख उनके लिए भारत के भविष्य से जुड़ी हुई थी। समय बीतता गया। दादा भाई एल्फिंस्टन कॉलेज में टीचर बने। कक्षा सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं थी, ये सोचने और समझने की आदत सिखाने का स्थान भी थी। विजडम सिर्फ सीखना नहीं है, उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना भी जरूरी है। क्या मेरे स्टूडेंट्स सच में समझ पाएंगे या ये सब केवल नंबर्स बनकर रह जाएंगे? एक दिन एक छात्र ने पूछा, सर, क्या हम सच में एम्पायर को चैलेंज कर सकते हैं? दादा भाई ने जवाब दिया, तलवार से नहीं, गुस्से से नहीं, सिर्फ ट्रूथ और रीजन से। फिर एक सवाल आया, लेकिन अगर कोई हमारी बात न सुने तो क्या सच बोलना भी बेकार हो सकता है? इन्हीं वर्षों में दादा भाई ने ट्रेड रिकॉर्ड्स और डेटा पर काम शुरू किया। स्टैटिस्टिक्स को उन्होंने बार बार देखा, समझा और जोड़ा। धीरे धीरे एक सच्चाई साफ हो गई। भारत की कमाई ब्रिटेन को जा रही, किसानों से लिया गया टैक्स, व्यापार से आया पैसा, लोगों की मेहनत, सब बाहर जा रहा था। उन्होंने इसे नाम दिया ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये लाखों लोगों की चुप आवाज है। सिर्फ समझ लेना काफी नहीं था। दादा भाई समाज में आए। उन्होंने यूथ को पढ़ने, सोचने और ऑर्गेनाइज्ड होने के लिए इंस्पायर किया। अगर लोग खुद में सोचें, क्या ये सच कभी सामने आया? जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, दादा भाई उसके शुरुआती नेताओं में। अगर हम चुप रहे तो क्या हमारे लोग कभी सच्चाई जान पाएंगे? फिर आया जुलाई 1812। दादा भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट पहुंचे। वे पहले एशियन में। ये सफर आसान नहीं, लंबी समुद्री यात्रा, भाषा और संस्कृति की दूरी। पार्लियामेंट में विरोध इसलिए हुआ क्योंकि कई लोग मानते थे कि इंडिया जैसी कॉलोनी से आया व्यक्ति ब्रिटिश संसद में बैठने के योग्य नहीं है, और उनके विचार सीधे ब्रिटिश इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स थे। दादा भाई मन ही मन सोच रहे, वे मेरे देश और मेरे लोगों की बात नहीं सुनना चाहते, लेकिन सच छुपाया नहीं जा सकता। ब्रिटिश पार्लियामेंट में उन्होंने डेटा के साथ बात रखी। चार्ट्स और नंबर्स ने साफ दिखाया कि भारत का पैसा कैसे बाहर जा रहा है। एक ब्रिटिश मेंबर ने सवाल किया, Are you suggesting Britain exploits India? दादा भाई ने शांति से जवाब दिया, I am not suggesting, I am proving. कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ चेहरे हैरान थे, कुछ यकीन नहीं कर पा रहे थे। भारत लौटकर दादा भाई ने अपना काम जारी रखा। 1901 में उनकी किताब पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया प्रकाशित हुई। ये सिर्फ इकोनॉमिक एनालिसिस नहीं, ये लोगों को सच्चाई समझाने की कोशिश थी। क्या मेरे लोग इसे समझ पाएंगे या ये भी कागजों में दबकर रह जाएगी? समय आगे बढ़ता गया, उम्र बढ़ी, लेकिन सोच नहीं बदली। वे नई पीढ़ी के लीडर्स को मार्गदर्शन देते रहे, एजुकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें करते रहे। 1917 में दादा भाई नौरोजी का निधन हुआ। दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने हथियार नहीं उठाए बल्कि फैक्ट्स उठाए, जिसने शोर नहीं किया बल्कि सच रखा, जिसने ड्रेन ऑफ वेल्थ को दुनिया के सामने रखा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत की आवाज बना, यूथ लीडरशिप और सोशल रिफॉर्म को इंस्पायर किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव को मजबूत किया। उनकी सोच और काम भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की आधारशिला बनी।